Hello friends, can you see the topic of the today? What if tenure is wrong and wanted to cancel the loan before paying any single EMI? बहुत सारे लोग इंस्टा जंबो लोन लेते हैं अगर उनके पास क्रेडिट कार्ड है तो। इंस्टा जंबो लोन जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है HDFC बैंक का, जस्ट उनको ही मिलता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है देन आप ये लोन नहीं ले सकते। ये लोन आपको आपकी लिमिट के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आपकी लिमिट 10 लाख है तो आपको 10 लाख का भी मिल सकता है। अगर आपकी लिमिट 2 लाख है तो 2 लाख तक का मिल सकता है। एंड नॉर्मली यहाँ पे ना, अगर आप इंस्टा लोन ले रहे हो तो मिनिमम आप इंस्टा लोन 15,000 भी ले सकते हो, 10,000 भी ले सकते हो। और अगर आप जंबो लोन ले रहे हो वो भी कितने तक का होता है, 10 लाख का होता है, 11 लाख का होता है, 2 लाख का भी होता है, 1 लाख का भी होता है। ये कस्टमर्स के यूसेस के ऊपर, उनके लिमिट्स के ऊपर डिपेंड्स करते हैं। आज का ये टॉपिक है कि अगर टेन्योर इनकेस किसी ने अप्लाई किया है और उनका टेन्योर रॉन्ग हो गया है, किसी एजेंट के थ्रू उन्होंने अप्लाई किया है, उन्होंने बोला कि बस 12 मंथ का चाहिए और उनका जो टेन्योर है 12 मंथ का नहीं, उनका कुछ ज़्यादा हो गया, 48 मंथ्स का हो गया, 60 मंथ्स का हो गया, ऐसा कुछ हो गया। इस सिचुएशन में क्या करें? आई डोंट नो ऐसा किसी के साथ अभी तक हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, बट अगर हुआ है तो अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या करें, इसका सोल्यूशन मैं आपको आज बताने वाली हूँ। अगर टेन्योर आपका बढ़ गया है तो अगर आपको ये क्लोज़ करना है थोड़े ही टाइम में, इट मीन्स अगर आपको 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर ही क्लोज़ करना है तो फिर तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 6 मंथ में, 3 मंथ्स में क्लोज़ करना है तो अगर टेन्योर बढ़ भी गया है तो फिर इशू नहीं है, बिकॉज आपका अगर टेन्योर बढ़ा तो जो EMI है वो आपको कम पे करना होगा। पहले आपको EMI पे करना था जब आपका 1 ईयर का था, 56,000 पे करना था या फिर कुछ 27,000 पे करना था। लेकिन अब आपको जो EMI पे करना पड़ेगा 4 ईयर्स के लिए या फिर 5 ईयर्स के लिए कुछ 9,000, 10,000 ऐसा कुछ पे करना पड़ेगा। एक हिसाब से अगर आप देख रहे हो ना तो ये कुछ इशू नहीं है अगर आप क्लोजिंग इसकी जल्दी करते हो तो। बट अगर आपको क्लोजिंग जल्दी नहीं करनी है, 3 मंथ्स में, 6 मंथ में, आपको पूरा 1 साल लेकर के पूरा अमाउंट क्लोज़ करना है 1 साल के टाइम पे, हाँ, तो फिर ये दिक्कत वाली बात होती है। इस सिचुएशन में आपको जस्ट ये करना है, बिकॉज़ जिसने भी अप्लाई किया उससे कुछ भी बोल करके आपको मतलब नहीं है, बिकॉज़ वो तो खुद से कुछ चेंज कर नहीं सकते। हाँ, हो जाती है इंसान से गलती, थोड़ा आपको भी समझ कर लेना चाहिए। इंसान ही है और गलती ये तब होती है जब आप कस्टमर लोग जो होते हैं ना, वो घाई करने लगते हैं कि मेरा जल्दी करो, तो जाकर के ये गलती होती है। जल्दी करो, कोई इंसान प्रोसेस कर रहा है तो इतना कोई घाई नहीं करने की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है आपको एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है, तो फिर कोई गलती नहीं होगी। अब मान लीजिए गलती हो गई है तो इसे करेक्शन कैसे करें? करेक्शन अब इसे कॉल सेंटर में ही कॉल करके करेक्शन कर सकते हैं। कॉल सेंटर यानी कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो उन्हें डायरेक्ट नंबर पे कॉल करना पड़ता है, जो मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है, 0226160618। इस नंबर पे कॉल करना था। इनकेस अगर आपके पास ये नंबर नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ये नंबर प्रोवाइड कर दूँगी। आपको कोई भी क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज़ है, जैसे कि आपका कार्ड क्लोज़ करना है, लोन क्लोज़ करना है, इन सारी चीज़ों के रिलेटेड आप जस्ट उसी नंबर पे कॉल कीजिए, आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। उस नंबर पे आपको कॉल करना है, आपको प्रोसेस पूछना है, क्लोज़ कैसे करना है वो आपको प्रोसेस बता देंगे। क्लोजिंग के भी कुछ चार्जेस होते हैं, अगर आपने 3 लाख लिए हैं तो 100 चार्जेस अप्रॉक्स लग जाते हैं। बट अगर कस्टमर बहुत बोल रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं चार्जेस पे नहीं करूँगा, आई थिंक वो वेव ऑफ कर देते हैं या फिर उनको कस्टमर को पे ही करना पड़ेगा। ये हो गई बात टेन्योर चेंज करने की, जो कि नहीं होता है, क्लियरली हमको पता चल गया है। हाँ, लेकिन आप लोन कैंसिल कर सकते हो। लोन कैंसिल करने पे आपका जो EMI जाने वाला है 9,000, 27,000 का जाने वाला था, वो नहीं जाएगा। जस्ट आपको चार्जेस लगेंगे 100 रुपी एंड आपका लोन क्लोज़ हो जाएगा। बट अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप वापस से सेम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस बार थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपका जो टेन्योर है वो कम ज़्यादा या कम ना हो, जितना आपने बताया हो उतना ही हो, तो हो जाएगा वापस से। ये हो गई बात टेन्योर रॉन्गलिंग अगर हो गया है तो फिर इसे करेक्शन कैसे करें, जो कि नहीं कर सकते, आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा, देन वापस अप्लाई करना पड़ेगा। एंड सेकंड क्या है कि आप ये भी प्रॉब्लम होती है या फिर पता नहीं होता लोगों को कि कैसे होगा ये। इट मीन्स अगर आपने लोन ले लिया है 1 महीने के लिए,
6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, और अगर आपके पास अभी ही पैसा आ गया तो आप अभी ही क्लोज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता है कि आपको एक ईएमआई के बाद 3 या ईएमआई के बाद ही पे करना है। बट अगर आप 1-2 ईएमआई के बाद पे करते हो ना, तो जिन भी एजेंट के थ्रू आपने ये किया है उनका जो कोड जाता है वहाँ पे, उनको 1-2 पॉइंट मिल जाएगा। बट अगर आप इसे 1 ईएमआई 2 ईएमआई पे नहीं करने के पहले ही क्लोज़ करते हो ना, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपको टाइम पे पैसे मिल गए, लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप भी किसी का भला करना चाहते हो तो उनको भी थोड़ा बेनिफिट दे दीजिए, वो भी आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी भी सहायता कर दीजिए। इट्स माई रिक्वेस्ट फॉर यू, नॉट फॉर यू, ये मेरी रिक्वेस्ट है। लाइक हम जैसे जो वर्किंग लोग हैं इस फील्ड में, उनके लिए। अगर आपको ईएमआई लोन वगैरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू क्वेश्चंस। एंड और एक था कि मैंने देखे है कि स्मार्ट बाय के रिगार्डिंग बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि स्मार्ट बाय के बारे में बताइए। इसमें ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है स्मार्ट बाय में। जस्ट आपको गूगल पे जा कर के स्मार्ट बाय ऑफ HDFC बैंक सर्च करना है। वहाँ पे जो भी शॉपिंग्स के लिए बताएंगे ना, वो शॉप करना है। आपका क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करना होगा शॉपिंग के लिए, देन आपको वो 5% का कैशबैक मिल जाएगा। जब भी आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, आप अपने क्रेडिट स्टेटमेंट में चेक करिएगा, आपको 5% का कैशबैक भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।